इंडस्पोर्ट एंड एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एमका प्रोग्राम के रिलेटेड जो रिसेंटली आई जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पूरा देश है अभी उनकी नजरें जो है वो एमका प्रोग्राम पे है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना ये हमारे लिए बहुत ही एम्बिशियस है, राइट। लगभग हम सभी जानते हैं कि जो एमका प्रोग्राम है इसको इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डेवलप किया है, और ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का एम रखता है। जो डीआरडीओ के चेयरमैन है उनके जो रिसेंट स्टेटमेंट्स है उनके मुताबिक अगर हम देखें तो 5.5 जनरेशन एमका का रियलिस्टिक टाइमलाइन इंडक्शन होगा ना वो 2030s के जो डिकेड है उसमें एक्सपेक्टेड है। अब देश का एम्बिशियस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम 2033 टू 34 तक प्रोडक्शन के लिए रेडी होने की उम्मीद है, और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन 2035 ऑनवर्ड्स स्लेटेड है। एमका सेट होने वाला है इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट जो करंट तेजस MK सेकंड और MK-1A से काफी आगे होगा। देखिए, एमका प्रोग्राम जो है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज को लेकर आने का वादा करता है, जो इंडिया को उन कुछ नेशंस में शामिल करेगा जो 5th जनरेशन फाइटर डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं। और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उन्होंने एमका को 5.5 जनरेशन फाइटर जेट क्लासिफाई किया है जो करंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफी सुपीरियर होगा, जैसा कि जो प्रीवियस आडा के चीफ थे उन्होंने भी कंफर्म किया। देखिए, डीआरडीओ के चेयरमैन का टाइमलाइन जो है वो हल और आडा की रिपोर्टेड जो प्रोग्रेस है उनके साथ अलाइन करता है। मार्च में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल मिलने के बाद 5M का प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए पहला फ्लाइट अप्रोक्सीमेटली 4.5 ईयर में प्रोजेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेडन फ्लाइट है वो या तो लेट 2028 या अर्ली 2029 में होगी। अब देखिए, पहले फ्लाइट के बाद एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको एंश्योर करने के लिए 4 से 5 साल का रिगरस टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। ये टेस्टिंग फेज जो अर्ली 2030s तक चलेगा क्रूशियल होगा एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और फाइन ट्यून करने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने के लिए जो डेवलप हो रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो एमका प्रोग्राम में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन हो रहा है जो तेजस MK सेकंड और MK-1A से एक जनरेशन आगे है। अब ये जो एडवांसमेंट्स हो रही है इनमें क्या शामिल होगा? तो इनमें शामिल होगा स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जो रिड्यूस्ड रेडार, क्रॉस सेक्शन और एडवांस्ड मटेरियल्स जो स्टेल्थ को एनहेंस करती है। दूसरा इसमें होगा एडवांस्ड एवियोनिक्स यानी नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। फिर इसमें होगा सुपर क्रूज यानी सुपरसोनिक फ्लाइट को बिना आफ्टर बर्नर के सस्टेन करने की एबिलिटी। इसमें और होगा मल्टी रोल कैपेबिलिटी यानी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस में वर्सटैलिटी। ये टेक्नोलॉजीज अभी डेवलपमेंट फेज में है और इन्हें एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत है ताकि ये मॉडर्न एरियल कॉम्बैट जो है वहां के जो डिमांडिंग स्टैंडर्ड्स है उनको मुकम्मल कर सके। अब एमका के एडवांस्ड फीचर्स एक लॉन्गर डेवलपमेंट और टेस्टिंग पीरियड को नेसेसिटेट करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस एयरक्राफ्ट। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।